वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम हर दिल अजीज ज़बरदस्त से दही बड़े बनाते हैं, दही भले कह लो, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 1 कप माश की दाल है, धुली हुई, वाइट कलर की होती है, देखने में कुछ ऐसी होती है। वाइट, सबसे ज़्यादा वाइट जो दाल होती है वही होती है ये। तो भिगो दी थी हमने धो के से ओवरनाइट, तो ये फूल के अच्छी सी हो गई है। और यहाँ हमारे पास 1 कप मूंग दाल है, छिलके बगैर की, येलो वाली जो होती है, देखने में कुछ ऐसी होती है। इसको भी हमने रात को धो के और भिगो दिया था और दोनों का हमने पानी निथार लिया है। और अब हम इसको पीसेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर बड़ा हो तब आप दोनों दालें साथ डाल दें, और अगर छोटा है तो एक एक करके पीस लें, थोड़ी थोड़ी करके पीस लें। तो हम दूसरी दाल भी डाल देते हैं। ये देखिए पानी आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, हमने बिल्कुल इसको छन्नी में डाल के नहीं निकाला था पानी को, ये रहने देना है क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा डालेंगे भी। चले ये भी हो गया और अब हम इसको पीसना शुरू करते हैं। चलें इसको हम थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हमारी दालें जो ऊपर हैं वो मिक्स हो जाएं। अगर आप चाहें या फिर आपका फूड प्रोसेसर या चॉपर चाहे तो आप ज़रूर 1-2 टेबलस्पून पानी डालें, ज़्यादा ना डालें, लेकिन जितनी ज़रूरत है पीसने के हिसाब से वो इतना आप डाल सकते हैं। चले बंद करते हैं इसको हम दोबारा। चले अब हम इसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं। हमारा 90% पिस गया है, तो अब साथ साथ दूसरी चीज़ें भी पिस जाएगी। चले इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 2-2 टीस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट, जिंजर और गार्लिक यानी अदरक लहसुन 3G पेस्ट 2 टीस्पून भर के, 4-5 सूखी हुई लाल मिर्च, चले देखते हैं हम। बड़ा स्मूथ सा हमें चाहिए, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए स्मूथ स्मूथ सा हो गया, ये देखिए ऐसा। चले तो अब हम इसको अपने बोल में निकाल लेते हैं। और जितनी अभी हम अच्छी तरह पीस लेंगे ना तो बाद का काम हम आसान कर देंगे, क्योंकि ये फ्लफ़ी भी हो जाता है, पिस पिस के स्मूथ हो जाएगा। और अगर कम पीसेंगे तो स्मूथ इतना नहीं होगा, तो फ्लफ़ी भी नहीं होगा। इसमें अब हम डाल देंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। ये हेल्प करेगा हमारे बड़ों को फुलाने में। जितनी अच्छी तरह से हम इसे फेंटेंगे इतना अच्छा ये इसमें एयर आ जाएगी और ये फ्लफ़ी बनेंगे। तो अब इसका तरीका तो ये है कि आपके पास अगर मसल्स हैं, जब तक है जहाँ फेंटते जाएं फेंटते जाएं। लेकिन अगर आप में मेरी तरह इतने मसल्स नहीं है और ना आप इतना मेहनत कर सकते हैं, तब मेरे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि हम एग बीटर से करेंगे। और फोल्ड करने में क्या होता है, वो फेंटने में बहुत सारे लोग एक ही साइड से करते हैं, कुछ 2-3 साइड से भी करते हैं, लेकिन ये तो ज़ाहिर है चारों तरफ से करेगा। मकसद ये है कि एयर डेवलप हो और वो फूले। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बीट करना। चले जब तक हमारे पास ये देखिए एक कढ़ाई है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, धीमी आंच पे, मीडियम लो पे कर देते हैं, क्योंकि तेल गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब तक हम ये बीट करते हैं, चले अब हम चेक करते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं, इसमें एयर भरी है कि नहीं। उसके लिए ये तरीका है कि कोई भी एक प्याली में आप थोड़ा सा पानी लें और ये बैटर लेके आप थोड़ा सा पानी में डालें। अगर तैर गया तो इसका मतलब एयर भर गई है। ये तैर गया, देखें तैर गया, इसका मतलब नैया पार कर गया। और अगर नहीं तैरा तो मर गया। तो हमारा तो तैर गया, देखा हमने कैसा झटपट उसमें एयर भर दी और फ्लोट भी हो गया। तो बस अब हम इसको
ऑयल का वेट कर रहे हैं गर्म हो, और जब तक हम इसे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कवर करके रख लेते हैं, हमारा ऑयल गर्म हो जब तक, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए 10 मिनट हो गई है, हमारा तेल भी गर्म हो गया है, और अब हम इसको खोल के देखते हैं कि ये लग कैसा रहा है। बस अब ये सेट हो गया है। अब हम अपने दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम बड़े डालेंगे, और एक छोटा सा बताते हैं आपको सैंपल कि अगर ये डालेंगे और ऊपर फ़ौरन आ जाता है तो इसका मतलब हमारा ऑयल रेडी है। ये देखें, तो ये ऑयल जो है हमारा रेडी है। इसको अब हम निकाल लेते हैं, और अगर डूब गया तो रेडी नहीं है। चले, अब आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे बड़े जिस साइज़ के बनाना चाहें बनाएं, और हाथ से चाहें तो हाथ से बना लें, और चम्मच से चाहें तो चम्मच से बना लें। मैं चम्मच से बना रही हूँ इस तरह से लेके, और ये मैं यूँ गिराती जाऊँगी। आप डालते हुए आपका शेप चाहे कुछ भी हो, जब वो फूलेंगे सब सेम शेप के हो जाएंगे। जितनी आपकी जगह है पैन में इतने आप डालें। चले, अभी हम लाइट कलर करके और इसको निकाल देंगे। जो जो हो गए हैं इसको हम पलट लेते हैं। चल, इसको अब हम निकालते हैं। बस इसी के साथ निकाल लेंगे। चले, ये भी निकल गया। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि 2 मसले हैं। एक तो गरम गरम जब हम पकोड़े पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि पकोड़ों का टेम्परेचर इतना हाई होता है, गर्म होते हैं, तो जब वो पानी में जाते हैं तो वो बाहर से तो नरम नरम हो जाते हैं, लेकिन अंदर तक पानी पहुँचे जब तक ऊपर के नरम हो गए होते हैं तो बीच में एक गुठली सी रह जाती है। और नंबर 2, ये कभी कभी क्या होता है, इतने जो हमने तले होते हैं ना, तो दही बड़ों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब बिखर रहे हैं और मज़े के नहीं लग रहे हैं। हमें ऐसे दही बड़े चाहिए जो स्पंजी हो, सॉफ्ट हो, मज़ेदार हो, लेकिन उस पर एक फर्म स्किन भी हो, स्किन। तो ये दोबारा फ्राई करने से ही स्किन आएगी। और उसके बाद हम इसको टेम्परेचर को हाई करते हैं थोड़ा सा, और एक साथ सब डालेंगे। देखिए अब हमारा तेल पहले से ज़्यादा गर्म हो गया है। जो हमने पहले किया था वो मीडियम पे किया था, और अब हमने मीडियम हाई पे इसको अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब हम अपने सारे बड़े इसमें डाल देंगे। बड़ों को हम थोड़ा सा डार्कर फ्राई करेंगे, एक शेड डार्कर। इसकी वजह है कि जब वो पानी में जाता है तो वो शेड लाइटर हो जाता है, तो एक्चुअल जो कलर होता है बड़ों का हमें वो एंड में चाहिए। बस ये तकरीबन हमारे हो गए 1.5-2 मिनट। हम निकालना शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारे लास्ट भी निकल गए, और अब हम चूल्हा बंद करते हैं और डेंजर को हटाते हैं अपने पास से। चलिए, डेंजर को हटा दिया। आप लोग भी हमेशा हटा दिया करें। चले, अब ये हमारे जो है ये बड़े थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, जब तक हम अपना दही फेंट लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 कप ये भर भर के दही है। दही आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ज़्यादा ले लें, कम ले लें, कोई मसला नहीं है। इसको हम बीट करते हैं। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ हम डालेंगे 4 टेबलस्पून शक्कर, 1 टीस्पून नमक, देखें मैंने यहाँ शक्कर और नमक दोनों डाला है। बहुत सारे लोग सिर्फ मीठे पसंद करते हैं तो सिर्फ शक्कर डालते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ नमकीन पसंद करते हैं तो नमक डालते हैं। हमारे ये दोनों पसंद किया जाता है। आप अपने बॉस से जो दिल चाहे आप करें, मज़े करें। चलें, अब हम ऐसा करते हैं, एक बर्तन में थोड़ा सा ये दही निकाल लेते हैं। ये देखें कैसा स्मूथ और बेहतरीन किस्म का है। चलें, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये हमने आधा कप डाला। अच्छा, अब ये देखें हमने ये इसको इतना रनी कर दिया है। वजह ये है कि जब हम ये देखें इस तरह से हमें चाहिए। वजह ये है कि जब हम अपने बड़ों को के ऊपर गाढ़ा दही डालते हैं बिगिनिंग में,
तो उसमें दही तो नहीं जाएगा, वो तो खाली डेकोरेशन लगेगा कि कितने खूबसूरत अब मज़ेदार दही बड़े हैं। बाज़ार में भी जब हम जाते हैं तो वो क्या करते हैं, थिक दही जब डालते हैं तो बड़ा रखते हैं, उसको बड़े को थोड़ा तोड़ते हैं और फिर गाढ़ा दही डालते हैं। तो हम जो है इस तरह से सारे दही बड़े पे गाढ़ा गाढ़ा दही डाल देंगे तो दही तो जाएगा ही नहीं अंदर। तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूटेड डालेंगे, यानी दुबला वाला थोड़ा सा, और वो जब रखा रहेगा एक आध घंटे में तो दही जितना सोख करना होगा वो सोख कर लेगा और फिर हमारा दही वही कंसिस्टेंसी पे आया जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा। हमने ये अभी निकाल लिया है, वो हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। और ये गाढ़ा दही बनाने का जिनके पास एग बीटर नहीं है या हैंड मिक्सर नहीं है उनका कोई मसला ही नहीं है। वो क्या करें कि मलमल के कपड़े में सारा दही डालें और मलमल के कपड़े को निचोड़ के नीचे से दही निकाल लेंगे तो एग्जैक्टली आपको इसी तरह का थिक और स्मूथ दही मिलेगा। देखें यहाँ हमारे पास प्लेन वाटर है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमने बड़ों में नमक डाला था, अदरवाइज़ आप इसमें डाल सकते थे, इसमें हम बड़े डाल देते हैं। इसको अब हम सोख होने देते हैं 5 से 7 मिनट तक, फूल जाएंगे, उसके बाद हम उसको थोड़ा थोड़ा दबा के निकालेंगे। देखें हमारे बड़े रेडी हो गए। मैं हर मरतबा आपसे कह रही थी ना कि तैरना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, पर इस मरतबा डूबना ज़रूरी है। एयर भरी हुई थी ना हमारे बड़ों में, तो अब पानी भर गया है, अब वो डूब गए, इसका मतलब बेहतरीन काम हो गया। ये देखें, ये सब लग रहा है ना बालूशाही रखी हुई है चाशनी में, लेकिन नहीं, ये बड़े हैं। चलें अब हम ग्लव्स पहनते हैं और उसको निकालते हैं। ये देखिए यहाँ रखेंगे हथेली पे और इसका पानी निकाल लेंगे, फाड़ेंगे नहीं, बड़ों को अच्छी तरह हल्के हाथों से करेंगे। ये देखें इस तरह के दबा भी दिया और फूले फूले से भी है, तो ये रखते जाएंगे। सेंटर में थोड़ा हॉलो हाथ रखेंगे, बिल्कुल दबा नहीं देंगे, जैसे सेंटर में रखेंगे और दोनों अंगूठों को यूँ मिलाएंगे और फिर हॉलो रखेंगे और दबाते जाएंगे। चलिए ये लास्ट भी निकल गया और पूरा हमारा बोल जो है वो तेल से भर गया है। अच्छी बात है ना, डीप फ्राई भी की और फिर तेल भी नहीं खा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इस पर दही डाल देंगे, हमारा डाइल्यूटेड वाला। सबसे पहले हम अपनी हरी चटनी डाल देते हैं, और अब ये हमारी इमली की चटनी जो तेज़ वाली है ये डाल देते हैं। चलिए ये चली गई और अब हमारी खट्टी मीठी मेरी फेवरेट चटनी जाएगी। अब इस पर हम डालेंगे अपना मसाला जो हमने खुद ज़बरदस्त सा बनाया। अब उसके ऊपर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी छिड़केंगे, इससे कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। चले अब हम एक और बनाते हैं जो कि हमारा एंड रिजल्ट वाला है कि दही हमारा ऐसा हो जाएगा जब बन जाएगा। तो देखिए कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से दही भल्ले बन गए। अच्छा, अब ये जो हमने लिक्विडाइज जो दही जिसमें डाला था वो एक्चुअली हमें रखना है, फ्रिज में रखेंगे, और उसका एंड रिज़ल्ट वो ये है जो मैंने आपको बताया छोटी प्लेट में। लेकिन छोटी प्लेट वाला अभी उसके अंदर दही तो नहीं गया होगा। इसी तरह जब हम बाज़ार में जाते हैं और दही बड़े जब लेते हैं तो वो लोग तोड़ के उस पर दही डाल के देते हैं ताकि थोड़ा सा अंदर सोक हो जाए। तो हमने जो थोड़ा पतला रखा है वो सोक भी कर जाएगा और एंड रिज़ल्ट ऐसा होगा कि थिक दही आसपास होगा। तो अब हम ट्राई करते हैं। और ज़बरदस्त सी चटनियों के लिए ये कहना है कि ये चटखारा पैकेज अगर आपको चाहिए, 3 चटनियाँ और मसाला ज़बरदस्त सा दही बड़ों का और दूसरी चीज़ों में भी काम आएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। ये देखें कैसा सॉफ्ट है, मज़ेदार सा। खतरनाक, इतने ज़बरदस्त फ्लफी जूसी। जितनी देर में हमने ये बनाया वो चूँकि पतला था, वो देखा आपने ऐसी थिक कंसिस्टेंसी हो गई।
और इतने सॉफ्ट हैं, इतने मज़ेदार हैं, और फिर उसके ऊपर स्किन भी है। ये भी नहीं कि भाई दही में जाके एकदम यूँ हो गया मतलब यूँ है लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। चले जाएं, जल्दी जल्दी बनाएं आप लोग और मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।